अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एचएस। आज की वीडियो में मैं बात करने लगी हूँ स्किन साइकिलिंग के बारे में कि स्किन साइकिलिंग क्या होती है। आप बिगनर्स हैं, आप कोई एंटी एजिंग स्किन का रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप कोई मेलाज्मा हाइपर पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, या आपको एक्नी का इशू है, कोई भी आपका स्किन कंसर्न है, तो स्किन साइकिलिंग आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, इसके कौन कौन से डूज़ एंड डोंट्स का आपने ख्याल रखना है, और आप किस तरह कस्टमाइज स्किन के रूटीन जो है वो अपनी बना सकते हैं, अपने स्किन कंसर्न्स और नीड्स को सामने रख के अपनी स्पेशल एक स्किन का रूटीन बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं हर चीज़ डिटेल से डिस्कस करूंगी, सो आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। चलें बात करते हैं व्हाट इज स्किन साइकिलिंग। स्किन साइकिलिंग बेसिकली एक स्किन के रूटीन होती है जिसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स को मिक्स एंड मैच करते हैं टू अचीव हेल्दी ग्लोइंग एंड रेडिएंट स्किन। इसमें हम एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच को जो है ना वो फॉलो करते हैं, अपनी जो स्किन कंसर्न्स होते हैं, जो भी हमारी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स होते हैं उनको टारगेट करते हैं। इसके पीछे बेसिकली आइडिया ही ये है कि एक साइकिल होता है जिसमें हम प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स को मिक्स करते हैं और उसके बाद उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ फॉलो कर रहे होते हैं। यूजुअली वो जो एक साइकिल होता है वो 3 to 4 डेज़ का होता है, वो दोबारा रिपीट होता है। और इससे क्या होता है कि जैसे आप अपने स्किन कंसर्न्स को, जैसे फाइन लाइंस है, एक्नी है, हाइपर पिगमेंटेशन है, एंटी एजिंग रूटीन्स हैं, इनको जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं और अपनी स्किन को अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। एक तो आपकी स्किन जो है ना वो एलर्जिक भी नहीं होती, आपकी स्किन जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उनके साथ एडजस्ट भी कर जाती है और आपको बेनिफिट्स भी उसके ज़्यादा मिलते हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है ना वो ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, ये टोटली कस्टमाइज्ड स्किन केयर रूटीन्स होती हैं, यानी आप घर में बैठ के खुद ये रूटीन्स बना सकते हैं और अपनी जो भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं या कंसर्न्स हैं उनको टारगेट कर सकते हैं और अपनी स्किन के तमाम इश्यूज़ को जो है वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि स्किन साइकिलिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले आप अपना स्किन टेक्सचर बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि स्किन साइकिलिंग में हम इस तरह के प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स चूज़ कर रहे होते हैं जिसके आपकी स्किन टेक्सचर है जो वो ओवरऑल बेहतर होता है, हेल्दी हो जाता है। उसके अलावा आप अपनी एक्नी को टारगेट कर सकते हैं, आप अपनी हाइपर पिगमेंटेशन को कर सकते हैं, आप अपनी एंटी एजिंग जो है उसको प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके अपनी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे और ऐसी ट्रीटमेंट्स को ऐड ऑन करेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारी जो कोलेजन है उसकी जो प्रोडक्शन है ना वो बूस्ट हो जाएगी। उसके अलावा हम अपने जो स्किन को है ना वो सन डैमेज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस मेथड को फॉलो करके। स्किन क्लैरिटी जो है वो आपकी बेहतर हो जाती है, आपके जितने भी स्पॉट्स होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा आपके जो सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, स्किन इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाती है, आपकी स्किन ओवरऑल ग्लोइंग और हेल्दी नज़र आना शुरू हो जाती है। और उसके अलावा अगर आपको किसी प्रोडक्ट से एलर्जी भी है तो वो भी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम प्रोडक्ट्स को बहुत ग्रेजुअली जो है ना वो अपनी स्किन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे प्रोडक्ट्स के साथ, तो आपको इरिटेशन भी नहीं होगी और आपके जो इन्फ्लेमेशन या इस तरह के स्किन बैरियर डैमेज है वो सारे इश्यूज़ जो है ना वो खुद ही सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे और आपकी स्किन जो है ना वो सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब करेगी और वो आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट भी अच्छे से दिखाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं डूज़ एंड डोंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं डूज़ की कि आप क्या क्या चीज़ें आपने करनी है। सबसे पहले नंबर 1 पे आपने स्टार्ट स्लो, मतलब आपने कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन के रूटीन में ऐड करनी है तो आपने ग्रेजुअली अपनी स्किन को उससे इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि आपको उससे एलर्जी ना हो, आपकी स्किन सेंसिटिव ना हो जाए उस प्रोडक्ट के लिए, और आपको जो है ना वो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मिलें, ना कि एकदम आप किसी प्रोडक्ट को अपनी स्किन के रूटीन में शामिल करें और आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान देना शुरू हो जाए। दूसरे नंबर पे बी कंसिस्टेंट। आप कोई भी स्किन साइकिलिंग किसी भी स्किन इशू के लिए फॉलो कर रहे हैं तो आपने कंसिस्टेंट रहना है उसके लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 6 महीनों से 8 महीनों तक। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे 2 इयर्स लगे, मतलब पूरे 2 साल लगे हैं मुझे अपनी स्किन को वैसे बनाने के लिए जैसी मैं चाहती थी। ये मैं अपनी ऑनेस्ट वाला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 2 साल काफ़ी टाइम होता है, डिपेंड करता है कि आपकी स्किन पे कितने इश्यूज़ हैं। नेक्स्ट, लिसन टू योर स्किन। आप अपनी स्किन केयर रूटीन्स में जो प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट्स ऐड करते हैं तो आपने देखना भी है कि आपकी स्किन कैसे उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रही है। ये नहीं है कि आपने एक मेथड
बना लिया है, बस आप उसको फॉलो करते जा रहे हैं और आपकी स्किन को वो चीज़ें नहीं भी चाहिए या वो चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं या कम हो रही हैं, तो आपने अपनी स्किन को देखना है कि वो कैसे रिएक्ट करती है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो आप चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के यूज़ जेंटल प्रोडक्ट्स। हमेशा जब भी स्किन साइक्लिंग या किसी भी ट्रीटमेंट या प्रोडक्ट्स को ऐड करें तो ज़रा कम उनकी कंसंट्रेशन या जेंटल प्रोडक्ट्स से स्टार्ट करें, क्योंकि एकदम हार्श केमिकल्स या हार्श प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट, आपने एक्सफोलिएट वाइजली। आपने जब भी एक्सफोलिएशन करनी है तो बड़े ध्यान से करनी है। आप फिज़िकल करें, आप केमिकल करें, हमेशा कम कंसंट्रेशन से करें और देखें कि आपकी स्किन कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। और बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन भी नहीं करनी, बहुत कम भी नहीं करनी। अपनी स्किन नीड के अकॉर्डिंग जो है आपने एक्सफोलिएशन अपना जो भी टाइम पीरियड है वो सेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉइस्चराइज़। हमेशा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें। ये एक ऐसा स्टेप है जो अपनी स्किन साइक्लिंग में कभी भी स्किप नहीं करना। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें लेकिन मॉइस्चराइज़ अपनी स्किन को ज़रूर करें और हमेशा ट्राई करें कि आप फ्रेगरेंस फ्री, केमिकल्स फ्री और इस तरह की जो पैराबेंस फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, वेयर योर सनस्क्रीन। हमेशा सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। कभी भी आपने जो है ना वो सन ब्लॉक या सनस्क्रीन को स्किप नहीं करना, क्योंकि यूवी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटेक्शन होगी तो ट्रीटमेंट्स और जो आप भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उनके बेनिफिट्स आपको नज़र आएंगे। लास्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है स्टे हाइड्रेटेड। आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है, अंदर से भी बाहर से भी। आपने अपने वाटर इनटेक भी ठीक रखना है और उसके अलावा अपने स्किन पे भी हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये कुछ डूज़ हैं जिनका आपने ख्याल रखना है स्किन साइक्लिंग करते हुए। अब बात कर लेते हैं डोंट्स की, जो चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी। नंबर 1 पे आता है ओवर एक्सफोलिएशन। मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन करने लग जाते हैं, क्योंकि जब आप एक्सफोलिएशन करते हैं तो एकदम आपकी डेड स्किन सेल्स जो रिमूव होते हैं तो आपको अपना स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और रेडिएंट नज़र आता है। तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ओवर एक्सफोलिएशन कभी नहीं करनी, क्योंकि इससे आपकी स्किन ड्राइनेस हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, इवन आपको स्किन इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, मिक्स टू मैनी प्रोडक्ट्स। हम लोग क्या करते हैं कि जब स्किन के रूटीन्स या स्किन साइक्लिंग भी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स देख इन्फ्लुएंसर्स को या यूट्यूब पे या जिधर भी देख के ऐड करना शुरू कर देते हैं कि ये भी ऐड कर लें, वो भी कर लें। तो हमारी स्किन को इतनी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं भी होती, तो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करने लग जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमारी स्किन किस चीज़ के लिए रिएक्ट कर रही है और कौन सी चीज़ हमारी स्किन के लिए सूटेबल आए। उसके बाद नेक्स्ट, फॉरगेट टू पैच टेस्ट। हमेशा कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन के रूटीन में शामिल करें, हमेशा पैच टेस्ट ज़रूर करें। आप उसके लिए एलर्जिक हैं नहीं हैं, पैच टेस्ट मस्ट है, कंपल्सरी है। इवन के सनस्क्रीन भी इस्तेमाल करें तो उससे पहले पैच टेस्ट ज़रूर किया करें। नेक्स्ट जो गलती जो मैंने देखी है वो है निगलेक्ट सनस्क्रीन। बहुत से लोग सनस्क्रीन को जो है ना बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इतना कोई ज़रूरी नहीं है, आज बादल है तो हम स्किप कर देते हैं, आज हवा चल रही है तो स्किप कर देते हैं, ये एक दफ़ा लगा लिया तो मेरी अप्लाई की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट डोंट्स में आता है जो वो है ओवर ट्रीट। हम अपनी स्किन के रूटीन में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स भी ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि अब आजकल फार्मेसी से हमारे एशिया में मिल जाती हैं। आप एज़ेलिक एसिड लें, आप ट्रेटिनॉल लें, आप जो है वो कोई एक्ने के लिए स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं लोग। तो आपने ओवर ट्रीटमेंट किसी चीज़ की भी नहीं करनी, स्लोली और ग्रेजुअली हर चीज़ जो है ना वो अपनी स्किन के साथ इंट्रोड्यूस करवानी है। उसके बाद नेक्स्ट जो गलती हम करते हैं, बी इम्पेशेंट। हम लोगों की ये कोशिश होती है कि हम कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, रातों रात हमें उसका जो है वो रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएं, हम सुबह उठें तो हमारी एक्ने भी गायब हो, हमारी छाइयाँ भी गायब हों, हमारी स्किन भी ग्लोइंग हो जाए। ऐसा नहीं होता। हर चीज़ जो है ना वो टाइम टेकिंग होती है। इसी तरह स्किन के रूटीन भी टाइम लगता है, डिपेंड करता है आपकी स्किन पे कितने प्रॉब्लम्स चल रही हैं। नेक्स्ट जो गलती जो आप लोग मोस्टली लोग करते हैं वो है डिसरिगार्ड स्किन टाइप। मतलब कि हम अपनी स्किन टाइप को ही नहीं समझते कि हमारी कौन सी स्किन टाइप है और हमने कौन सी प्रोडक्ट्स खरीदनी है। और ये स्किन टाइप फिक्स नहीं होती कि अगर आपकी एक टीनेजर जो बच्चे हैं उनकी स्किन टाइप अगर ऑयली है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो 30s में जाके भी ऑयली होगी, या अगर आपकी ड्राई है तो वो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में भी ड्राई होगी। ऐसा नहीं है। आपकी स्किन टाइप जो है वो सीजनल भी चेंज होती है, एजिंग के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है। तो आप अपनी स्किन टाइप को ज़रूर सामने रख के प्रोडक्ट्स को ख़रीदा करें। लास्ट मिस्टेक जो मैंने देखी है वो है शेयर प्रोडक्ट्स। हम में से बहुत से लोगों का आदत होती है कि बहनें आपस में प्रोडक्ट्स शेयर कर रही हैं, या कोई भी इस तरह के टूल्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं, वो शेयर्स कर रहे होते हैं कि हम जी इनको वॉश कर लेते हैं, सैनिटाइज़ कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने अपने जो टूल्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो शेयर नहीं करने। इवन के सीरम से भी जब कुछ लोग अप्लाई करते हैं तो वो जो उसका ड्रॉपर होता है उसको डायरेक्ट फेस पे टच कर रहे होते हैं। इस तरह नहीं करना, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है आपको, और आपको जो है ना वो स्किन प्रॉब्लम्स वो वाले हो
सकते हैं जो शायद आपको ना पता हो, दूसरे बंदे में वो इन्फेक्शन ना हो लेकिन आपकी स्किन में जो है ना वो डोमिनेंट हो सकता है। तो आपने कभी भी अपने प्रोडक्ट स्किन केयर की शेयर नहीं करनी, हाइजीन का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अब मैं आपके साथ एक बेसिक स्किन साइक्लिंग मेथड या जो ट्रीटमेंट है वो शेयर करती हूँ। आप इसमें प्रोडक्ट्स अपनी स्किन कंसर्न्स या इश्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है ना वो ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक बताऊँगी। सबसे पहले नंबर 1 पे डे 1 पे हमारी आएगी एक्सफोलिएशन डे, जिस पे हमने रात को डबल क्लींजिंग के बाद एक्सफोलिएशन करनी है। चाहे आप फिज़िकल कर रहे हैं, केमिकल कर रहे हैं, आपने केमिकल कौन सा करना है, आपकी स्किन टाइप कौन सी है, आपका स्किन इशू कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सफोलिएशन करनी है। नेक्स्ट डे हम करेंगे ट्रीटमेंट डे। अगर आप एक्ने के लिए कर रहे हैं तो उसकी ट्रीटमेंट यूज़ करें, अगर आप हाइपर पिगमेंटेशन कर रही हैं वो करें, या आप एंटी एजिंग कर रहे हैं तो वो वाली ट्रीटमेंट करें। थर्ड डे आप जो है वो हाइड्रेशन को या मॉइस्चराइजिंग को फॉलो करेंगे। थर्ड डे पे हमने सिर्फ मॉइस्चराइजिंग या हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, उसके अलावा हमने कोई ट्रीटमेंट या कोई एक्सफोलिएशन वाली प्रोडक्ट ऐड नहीं करनी। फोर्थ डे पे हम अपनी स्किन को रेस्ट भी दे सकते हैं या दोबारा फर्स्ट डे वाली ट्रीटमेंट को दोबारा उसी साइकिल को रिपीट कर सकते हैं। अब आप लोगों की स्किन कंसर्न्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, आप एंटी एजिंग वाली स्किन साइक्लिंग को फॉलो करना चाहते हैं, आप एक्ने की करना चाहते हैं, आप हाइपर पिगमेंटेशन की करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं आपको कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करूँ कि आप कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कौन से एक्सफोलिएटर्स, कौन सी ट्रीटमेंट्स और कौन से मॉइस्चराइज़र। लेकिन बेसिक मेथड जो स्किन साइक्लिंग का वो यही होगा। आपका कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, ये 3 नाइट्स होंगी, आप इसको 4 डे पे रेस्टिंग भी कर सकते हैं या दोबारा डे 1 से साइकिल को स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है या कितनी चीज़ों को अच्छे से टॉलरेट कर सकती है और आपकी एज क्या है, आपकी स्किन टाइप कौन सी है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको स्किन साइक्लिंग की समझ आ गई होगी, इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी, आपने किस तरह इसको बनाना है वो भी समझ आ गई होगी, और आपकी कौन सी स्किन के प्रॉब्लम्स हैं तो आपने उसके मुताबिक कैसे स्किन साइक्लिंग को फॉलो करना है। सारे पॉइंट्स क्लियर कर हो गए होंगे। अगर नहीं है तो फिर भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो इसको लाइक भी करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। खुश रहें, खुश रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।